फर्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि साहित्य की किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? तो रचना है निबंध है। क्या है? निबंध है। निबंध है। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? तो नागरी लिपि के रचनाकार जो है, नागरी लिपि के रचनाकार जो है नागरी गुणाकर मूल्य है। नागरी लिपि के रचनाकार कौन है? गुणाकर मूल्य। तो आंसर इसमें देखिए ऑप्शन में है मुंशी प्रेमचंद, मैक्स मुलर या हजारी प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला है हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी तथा जो है इसकी विविध बोलियां जो है देवनागरी भाषा में बोली जाती है या लिखी जाती, देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न है। अधिक भिन्न नहीं है। अधिक भिन्न देवनागरी से भिन्न नहीं है। गुजरात की जो लिपियां हैं जो देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। अगला है 5वां नंबर क्वेश्चन है आपका कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? नागरी लिपि के आरंभिक लेख जो है हमें दक्षिण भारत से मिला है। दक्षिण भारत से हमें मिला है। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? तो दक्षिण भारत से मिला है। अगला है क्वेश्चन आपका, महमूद गजनवी के बाद महमूद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों ने अपनी सिक्कों पर कौन से शब्द खुदवाए थे? कौन से शब्द खुदवाए थे? तो नागरी शब्द खुदवाए थे। क्या खुदवाए थे? नागरी शब्द खुदवाए थे। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत से नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लगे हैं? तो किस सदी से जो है दक्षिण भारत से नागरी यानी नंदीगिरी लिपि के लेख किस सदी से मिलने लगे हैं? तो सदी है 8वीं सदी से जो है मिलने लगे हैं। नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किस बड़े शहर से संबंधित रखता है? नागर जो है शहर से संबंधित रखता है। 9वां नंबर है आपका क्वेश्चन, ईसा की 14वीं-15वीं सदी के बीच जयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? बी यानी देवनागरी कहा। नंदी नगरी कहा। ईसा की 14वीं सदी या 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को क्या कहा? तो नंदी नगरी कहा। किस समय नागरी लिपि की एक सार्वदेशिक लिपि थी? तो ईसा की 8वीं या 11वीं सदी में। ईसा की 8वीं या 11वीं सदी में। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, 11 नंबर, नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। एक नए युग की शुरुआत होती है। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू खाली स्थान एवं हिंदू धर्म यानी आंसर इसका हो जाएगा समाज। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण भारत की खाली स्थान भाषा परिवार की भाषाएं विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। द्रविड़ जो भाषा है, द्रविड़ भाषा कौन सी भाषा है? द्रविड़ भाषा है। अगला है आपका
11 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर कि 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन खाली स्थान भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। तो ये 14 मराठी में मिलने लग जाते हैं। कोची में मिलने लग जाते हैं? मराठी में। 15 नंबर क्वेश्चन है, इस्लामी शासक ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लेख अंकित किए। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुकरण का पर्यायवाची है? अनुकरण का पर्यायवाची है, तो अनुकरण का पर्यायवाची है नकल। प्राकर्मी की संज्ञा जो होगी प्राकर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकर्म। प्राकर्मी की संज्ञा क्या हो जाएगी? प्राकर्म। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, दोहा कोश का समास विग्रह क्या होगा? दोहा कोश का समास विग्रह क्या होगा? तो दोहा का कोश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोहा का कोश। 19 नंबर क्वेश्चन है, उपर्युक्त का संधि विच्छेद होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊपरी जोड़ युक्त हो जाएगा। ऊपरी जोड़ युक्त हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका, जिसे ईश्वर या वेद में विश्वास हो उसे आस्तिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरल्य शब्द किस लिपि में लिखी गई? वीर केरल्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो वो लेख थी नागरी लिपि था। कौन सा में था? कौन सी लिपि में? तो नागरी लिपि में था। अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को क्या नाम दिया गया? तो विजयनगर के राजाओं के लेख की लिपि का नाम जो है नंदी नगरी लिपि दिया गया। नंदी नगरी लिपि दिया गया। भारतीय लिपियों की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है? तो गुणाकर मूल्य की है। किनकी है? गुणाकर मूल्य की। अगला है बेतमा दानपत्र किस समय का है? बेतमा जो दानपत्र है वो किस समय का है? तो 1020 ईस्वी का में है। 1020 ईस्वी में। रामायण की रचना किस भाषा में है? तो रामायण की जो रचना है वो संस्कृत में है। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती है? तो नंदी नगरी कहलाती है। क्या कहलाती है? नंदी नगरी कहलाती है।